वो लोग भी मीटिंग का ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके ताकि वो सेशन ले सकें। ठीक है ना। तो बिना टाइम ज़ाया करते चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा है स्लॉट्स के मतलब ताकि स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं, बहुत से लीडर्स का क्या, हर किसी लीडर का इशू आ जाता है कि सर ये वर्किंग कैसे करते हैं, सर ये वर्किंग कैसे करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करते चलते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर बात हर पॉइंट मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके। तो सिंपली लीडर्स अपने हैंड रेज करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन लीडर्स एक्टिव है आज की मीटिंग के लिए, कौन कौन लीडर्स एक्टिव है। यार देखें, मीटिंग में अगर आप लोग आए हैं ना तो कोशिश किया करें कि आप मीटिंग में ही रहें। ठीक है ना। कुछ मेंबरान कुछ लीडर्स क्या करते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, गैलरी वगैरह में चले जाते हैं। यार देखें, वो आपका पर्सनल मैटर है, वो एक जगह रखें। अगर 30 मिनट का सेशन होता है ना, ये एक जगह रखें। ठीक है ना। तकरीबन मीटिंग में 50+ लोग हैं, हैंड कितनों के रेज हैं, सिर्फ और सिर्फ 25, मतलब कि हाफ मेंबरान रेडी हैं, हाफ नहीं। तो लीडर से कोशिश किया करें कि हर मेंबरान एक्टिव हो और मीटिंग में रहा करें, एक्टिव हो के सुना करें, एक्टिव हो के रहा करें, ताकि आपको मतलब कि यार देखें, आने वाले दिनों में आपने भी एक लीडर बनना है, आपके नीचे भी एक टीम होगी। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह हल करने के काबिल होंगे। ठीक है ना। तो माशाल्लाह बहुत से लीडर ऐसे हैं जो डेली बेस पे सेशन लेते हैं, डेली बेस पे आते हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ के स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। आपने सिस्टम ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के शटर डाउन कर लें ताकि आपको मतलब कि ऑटो रोटेट कर लें, जैसे मूवी नहीं देखते, ऑटो रोटेट कर लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ सके। ठीक है ना। हम चलते हैं PDF की तरफ। ये आगे हमारे स्लॉट्स। अब ये स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है। मेन पॉइंट आ जाता है ये न्यू लीडर्स भी और पुराने लीडर्स भी गौर से सुनिएगा, हर पॉइंट नोट भी करिएगा ताकि आप लोगों को जो भी गलती है वो रह जाए। सबसे पहली बात के ना, स्लॉट्स में 3 कलर होते हैं। ठीक है ना। 3 कलर होते हैं। PDF ही मैंने ओपन किया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब 3 कलर्स का मतलब क्या है, 3 कलर्स का मतलब क्या है। एक कलर ये हो गया येलो वाला, एक कलर ये हो गया ग्रीन वाला, और एक कलर ये हो गया तकरीबन। तो इनका तीनों का मकसद क्या है, ये वर्किंग कैसे करते हैं और अर्निंग किसे देते हैं। सबसे पहली बात बताई जाऊँ, जब ये वाला स्लॉट होगा, ये ना 100% अर्निंग आप लोगों को देंगे। 100% अर्निंग किन को देंगे, आप लोगों को अर्निंग देंगे, किसी थर्ड पार्टी बंदे को अर्निंग नहीं देंगे। इन 2 दायरों का मतलब होता है आपके अपलाइन की टीम या उसके अपलाइन की टीम। मतलब कि आप हैं, आपका जो अपलाइन है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, ठीक है ना, ये आपका डायरेक्ट मेंबर है, इसकी अर्निंग आपको नहीं मिलनी। अगर आपका ये वाला दायरा है, इसकी अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन की टीम में। ठीक है ना। अब सिंपली चलते हैं कि स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है ना। स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं, तो देखें, आपने अकाउंट बनाया ना $10 से, आपने जैसे $10 से अकाउंट बनाया, जो मेंबरान आएगा वो भी $10 से ही आएगा। मतलब कि 5 इधर से 5 इधर से। ठीक है। आपको क्या हुआ, एक X3 में स्लॉट मिला, एक X4 में स्लॉट मिला। ऐसी बात है ना, ये आपने अकाउंट खोल लिया। ठीक है। ये $10 से आपने अकाउंट खोल लिया, आपको एक स्लॉट मिला इधर, एक स्लॉट आपको मिला इधर। अब एक एक मिला है तो पहला पहला ही मिलना है, एंड वाला थोड़ी मिलना है, एंड वाला थोड़ी मिलना है, वो पहला पहला ही मिलना है। तो जैसे आपको पहला पहला ये और ये स्लॉट मिला, अब आपने आगे कोई भी मेंबर ज्वाइन करवाया, अब ज़ाहिर सी बात है वो भी तो इधर से ही आएगा ना, कहीं उसने ज़्यादा तो नहीं ना करनी। ठीक है ना। जैसे वो इधर से आता है, तो जब वो मतलब कि अकाउंट एक्टिव करता है, अकाउंट एक्टिव करते साथ ऑटोमेटिकली ये वाला स्लॉट हो जाता है फिल। ये अर्निंग 100% देते हैं आपको, ये 5 के 5 मिले आपको। ठीक है ना। अब ये इस शक्ल का मायने समझ लेना, इस शक्ल का इसका मतलब समझ लेना। ये जो शक्ल है ना, ये शक्ल, इसका मतलब समझ लेना। ठीक है ना। ये किसको मिलने हैं, ये उसी टाइम मिल जाने हैं 5 के 5 आपको। ठीक है ना। अब ये तो X3 हो गया, उसका ऑटोमेटिकली 2 हुए हैं, जैसे आपके हुए हैं, एक X3 में एक X4 में। तो जैसे हुए हैं तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो दायरा है, मैंने स्टार्ट से बताया था, ये वाला जो दायरा है, ठीक है ना, ये वाला
मैंने स्टार्ट से क्या बताया था, ये देते हैं आपके अपलाइन की टीम को। अब इधर से आपको 5 उसी टाइम मिल गए, इधर वाले ये वाले ना गए आपके अपलाइन की टीम में। अपलाइन की टीम, अपलाइन उसे कहा जाता है जो आपको ज्वाइन करवा चुका हो अपने लिंक से। आपका अपलाइन वो है, आपने जैसे मेम्बरान ज्वाइन करवाया 5 आपको उसी वक्त मिल गए, 5 आपके अपलाइन की टीम में। इसी तरह आप जैसे ही दूसरा मेम्बरान ज्वाइन करवाते हैं दोबारा उसी तरह ये शक्ल देख लें, ये 5 फिर आपको उसी टाइम मिल जाएंगे, ये दोबारा से वही आपके अपलाइन की टीम में जाएंगे। अब 2 बंदों को प्लान दिखाया, इन 2 की अर्निंग आपने कर ली, क्योंकि यार शक्ल देख ले एक जैसी है, शक्ल देख ले एक जैसी है। 10 के 10 आपको मिल गए, ये 10 के 10 आपके गए अपलाइन की टीम में उसी टाइम। तो जैसे ये तीसरा स्लॉट होता है, मतलब कि आप तीसरा मेम्बरान लगाते हैं, ये वाले मतलब के कलर का ग्रीन का मतलब होता है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब क्या होता है, दोबारा चलना, मतलब कि दोबारा चलना। ये इधर लास्ट है यार, देखिए इसके वर्किंग प्लान ही 3 है, एक आपको मिल गया, दूसरा भी आपको, तीसरा रीसाइकल होके, ये जब रीसाइकल होता है ये जाता है आपके अपलाइन के पास। बात याद रखना, ये वाले 2 जाते हैं आपके अपलाइन की टीम में, ये वाला जाता है आपके अपलाइन के पास, ठीक है ना। अपलाइन के पास, अपलाइन उसे कहा जाता है जिसने ज्वाइन करवाया है, ठीक है ना। अब कुछ लीडर्स कहते हैं कि सर आपने कहा था कि 3 ज्वाइनिंग बार रीसाइकल हो जाता है और तीसरी ज्वाइनिंग में 5 हमको मिलते हैं। देखें जो आप नीचे भी मेम्बरान ज्वाइन करवाते हैं वो भी आपको मिलते हैं, ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जब मैं नीचे जाऊंगा बड़े प्लान की तरफ आपको समझ भी आएगी और बताऊंगा भी, ठीक हो गया। अब जैसे ही ये तीसरा होता है फिल, तो ये फिल होने के बाद रीसाइकल हो जाता है। अब इधर के तो 5 आपको नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, ये चले गए आपके अपलाइन के पास, ये आपके अपलाइन के पास उसी टाइम मिल गए। अब इधर वाले 3 पूरे हो गए, अब इधर 2 तो हो गए थे, तीसरा कौन सा था, तीसरा था ये वाला। अब इस शक्ल का मैं नहीं किया, मैंने स्टार्ट से बताया, ये आपको मिलने हैं, ये आपको मिलने हैं। मतलब कि 3 बंदों को प्लान दिखाया, आपके ये वाले 2 गए अपलाइन के पास और ये वाला गया आपके पास, इधर से ये वाले 2 आए आपके पास। अब ये तीसरा जैसे होता है रीसाइकल, रीसाइकल होने के बाद ये हो जाता है फ्रीज। ये फ्रीज क्यों होता है मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, नीचे जब प्लान की तरफ जाते हैं। इधर मैं पहले 5 ज्वाइनिंग डन करवा लूँ, X4 का मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब ये जब फ्रीज हो जाएगा ना, इसको आपने $10 लगा के एक्टिव करना होता है, ठीक है ना। जैसे आप इसको $10 लगा के एक्टिव करते हैं तो ये फिर से ओपन हो जाता है, फिर से हमेशा के लिए। अब ये फ्रीज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप चौथी ज्वाइनिंग करवाते हैं, चौथा बंदा लगाते हैं, अब इसका मतलब था रीसाइकल, मतलब कि ये रिसाइकल होकर दोबारा चलेगा, मतलब ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, अब दोबारा न्यू आना है तो इधर से ही स्टार्ट होना है, एंड से थोड़ी होना है। अब जैसे चौथा बंदा ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपको 5 इधर से उसी टाइम मिल जाएंगे और 5 मिल जाएंगे इधर से उसी टाइम। जैसे 5वां करवाते हैं, शक्ल देख लें, 5 इधर से और 5 इधर से उसी टाइम। जैसे आप छठा बंदा करवाते हैं, ये भी रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल होकर दोबारा खाली हो जाएगा, ये रिसाइकल होकर फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला ओपन नहीं है। वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें X3 में और X4 में 12-12 लेवल हैं, कितने कितने लेवल हैं, 12-12 लेवल हैं। अब ये 12 लेवल की वर्किंग सेम ही है जैसे मैंने बताई है। अब इसके मतलब क्या था, X5 X3 के पहले स्लॉट का मतलब क्या था, पहले स्लॉट के पहले दायरे का आपको मिलने हैं, दूसरे भी आपको मिलने हैं, ठीक है। पहले आपको, दूसरे भी आपको, तीसरे जाने हैं अपलाइन के पास, ठीक है, तीसरे जाने हैं अपलाइन के पास। जैसे ये अपलाइन के पास जाने हैं ये हो जाएगा बंद, क्योंकि ये वाला ओपन नहीं है, क्योंकि ये 10 वाला ओपन नहीं है। जैसे आप $10 लगा के ये ओपन करते हैं 10 वाला, ये हो जाएगा ओपन। अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए क्लोज नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी के लिए फ्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। अब फ्रीज होगा तो ये $10 वाला फ्रीज होगा। $10 वाला कैसे फ्रीज होगा, आपका कोई भी डायरेक्ट मेंबर $10 वाला स्लॉट एक्टिव करता है तो किसको मिलेंगे, आपको उसी टाइम मिलेंगे। यार मैंने बताया X3 की वर्किंग सेम ही होती है, ठीक है ना। अब दूसरा मेंबर जैसे करेगा वो भी मिलेंगे आपको,
तीसरा बंदा जैसे करेगा वो रिसाइकल होके किधर जाएंगे, आपके अप लाइन के पास जाएंगे, आपके अप लाइन के पास जाएंगे और ये भी हो जाएगा फ्रीज, फ्रीज होके हो जाएगा बंद, क्योंकि इससे आगे वाला कौन सा है, 20 वाला, ये ओपन नहीं है। आपने क्या करना है कि इधर से 2 बार मिले आपने इधर ओपन कर लेना है, फिर लाइफ टाइम के लिए 5-5 आपने निकलवाई जाने हैं। मतलब कि ये जो 2 दायरे हैं ना, इनकी जो आपको फर्स्ट इनकम मिले ना, फर्स्ट वो आपने आगे वाला ओपन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि बाद में आपको फिर ये 10 और 5 हमेशा के लिए मिलेंगे। अब फ्रीज होगा तो 20 वाला होगा। अब चलते हैं X4 की तरफ। X3 की तरफ मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को मतलब कि सारा क्वेश्चन हल हो गए हैं। यार सिंपली सी बात है, इन दो की आपको मिलनी है और ये लास्ट वाला आपके अपलाइन के पास जाना है। याद रखें अपलाइन के पास। और ये फ्रीज कब होगा, जब आगे वाला ओपन ना हो। मैं आपको अकाउंट लगा के भी दिखाऊंगा। अब जैसे आप X4 की तरफ जाते हैं, X4 का मैंने बताया था, X4 का मैंने बताया था, X4 का मैंने क्या बताया था। मैं X4 को ज़्यादा मतलब कि कर लेता हूँ क्योंकि आपको इजी समझ आ सके। X4 में होते हैं 5 दायरे, X4 में होते हैं 5 दायरे। इस दायरे की वर्किंग क्या थी, ये जाएगा आपके अपलाइन के पास, अपलाइन की टीम में, अपलाइन के पास मतलब अपलाइन की टीम में। अब ये भी जाएगा अपलाइन की टीम में, ठीक है। अब इन तीनों की अर्निंग आपको मिलनी है, ठीक है ना, तीनों की अर्निंग आपको मिलनी है और ये वाला रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास जाएगा। इसी तरह ये 12 के 12 स्लॉट वर्किंग करते। अब कुछ लोगों का कुछ लीडर्स का इशू ये होता है कि सर हमने ज्वाइनिंग भी नहीं कराई, हमें अपलाइन से नॉन वर्किंग आई है तो हमारा स्लॉट हो गया है फ्रीज X4 का। ये क्यों हुआ है, ये उन लोगों के लिए। देखें जब भी आपको अपलाइन की तरफ से अर्निंग आए, सबसे पहले ना आपके ये जो 2 दायरे पहले होते हैं ना, पहले ये होते हैं येलो, ये होते हैं येलो। येलो होने के बाद जब आपको पहली अर्निंग मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, मतलब कि आपको 15 BUSD मिल गए, 15 BUSD मिल गए। जैसे आप चौथी ज्वाइनिंग मिलेगी, ये हो जाएगा रिसाइकल, रिसाइकल होके हो जाएगा फ्रीज, क्योंकि 10 वाला ओपन नहीं है। आपको $10 लगा के 10 वाला ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप 10 वाला ओपन करते हैं, फिर लाइफ टाइम के लिए आपको मतलब कि अपलाइन से आपकी वर्किंग से 5 लाइफ टाइम के लिए मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही 10 वाला अब वर्किंग करेगा, ठीक है। इसी तरह ही 10 वाला वर्किंग करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि आपको प्लान का पता है, आपका कोई भी डायरेक्ट मेंबर $10 वाला X4 में करता है तो ये जाएंगे आपके अपलाइन की टीम में, अपलाइन की टीम में जाएंगे। अब कुछ कहते हैं कि सर अवाम X4 का करती है तो वो मुझे ही मिले। अब आपके पास 5 मेंबर है ना, पहले 2 मेंबर ने किया है, पहले 2 मेंबर आपके इधर आएंगे, ये चले जाएंगे आपके अपलाइन की टीम में जाएंगे। जैसे जैसे तीसरा बंदा करेगा, इस दायरे की वर्किंग क्या है, आपको मिलने हैं, इसकी क्या है, आपको मिलने हैं, इसकी क्या है, मतलब कि इन दो की आपके अपलाइन की टीम में जानी है, इनकी आपको मिलनी है। और ये लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला, ये होगा रिसाइकल, रिसाइकल होके हो जाएगा फ्रीज। फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाला ओपन नहीं है, ऊपर वाला ओपन नहीं है। ये थी X3 और X4 की वर्किंग। यार इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपली अल्फाज में बताऊं ना, हिंट दूं आपको, अभी समझ लग जाएगी। ये इसमें 3 दायरे हैं, 2 की आपको मिलनी है, तीसरा रिसाइकल होकर अपलाइन के पास जाना है और ये वाला हो जाएगा फिर फ्रीज, क्योंकि ऊपर वाला ओपन नहीं है, आपको ऊपर वाला करना पड़ेगा। फिर हमेशा के लिए नीचे जितने भी स्लॉट हैं आपको मिलते रहेंगे। X4 2 दायरों की अर्निंग पहले की आपके अपलाइन की टीम में, बाकी तीनों की आपको, लास्ट वाला रिसाइकल होकर अपलाइन के पास, ये हो जाएगा फ्रीज। हमेशा के लिए ये ऐसे वर्किंग करते रहेंगे, फिर आपको $10 लगा के एक्टिव करना पड़ेगा। तो लीडर इतनी कोई मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मुश्किल की बात है, कि स्लॉट्स को समझना मुश्किल की बात है, इतनी मुश्किल की बात नहीं है, इतनी मुश्किल की बात नहीं है। चलते हैं प्रोग्राम नंबर 3 XXX की तरफ, ठीक है। XXX वर्किंग कैसे करता है, ठीक है, XXX वर्किंग कैसे करता है। XXX का मैं आपको बताता चलूँ, XXX भी वर्किंग इजी तरीके से करता है, ठीक है ना। अब यार ये देख लें, आपको इजी स्टेप इन्होंने इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि यार इन कलर्स का क्या मतलब है, इसका, इसका, इसका।
सिंपली लिखा हुआ है, ये अपलाइन की टीम, ये तीनों आपको, और ये रिसाइकल होके जाएगा 100%। 100% ट्रांसफर टू यू आर हायर पार्टनर, मतलब कि आपका अपलाइन, मतलब कि उसका लेवल हाई हुआ तो अपलाइन के पास जाएगा। इन्होंने ये लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, हायर पार्टनर, इसका मतलब ये है कि आपके अपलाइन का $10 वाला स्लॉट एक्टिव है, मतलब कि आपसे ऊपर वाला एक्टिव है तो अपलाइन के पास जाएगा। अगर एक्टिव नहीं है तो उसका रेड कलर का आई लग जाएगा, उसके अपलाइन के पास जाएगा। ठीक है, उसके अपलाइन, मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपलाइन या उसका अपलाइन या उसका अपलाइन टीम में कभी नहीं जाता, टीम में कभी नहीं जाता। और ये 100% पे आउट देता है, टीम में दे दे, मतलब कि टीम के लीडर किसी को भी दे दे। ठीक है, कुछ लीडर कहते हैं हमें नहीं मिले, तो बात ख्याल करें कि आपके अलावा भी आपके अपलाइन की टीम है। आ जाते हैं ट्रिपल एक्स की तरफ। ट्रिपल एक्स अब कैसे वर्किंग करता है और कैसे अर्निंग देता है। तो सिंपली अल्फाज में मैंने क्या बताया था कि इस दायरे का क्या मतलब है, अपलाइन की टीम। अब आप ट्रिपल एक्स एक्टिव कर लेते हैं, जैसे आप ट्रिपल एक्स एक्टिव करते हैं, आपका कोई भी डायरेक्ट पार्टनर ट्रिपल एक्स एक्टिव करता है तो वो जाता है सबसे पहले इसी दायरे में, वो अर्निंग आपको नहीं मिलती, वो जाती है आपके अपलाइन के पास। अपलाइन के पास जाती है वो 100 की 100%। अब जैसे अपलाइन के पास जाती है, अपलाइन का अब आगे कौन सा दायरा होगा इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन इधर मैं वर्किंग बताने वाला हूँ। इन दायरों की अर्निंग आपको नहीं मिलती। ठीक है, जैसे पहला बंदा आपका ट्रिपल एक्स करता है, अर्निंग नहीं मिलती। जैसे दूसरा बंदा करता है, आपको अर्निंग नहीं मिलती। जैसे तीसरा बंदा करता है, तीसरा बंदा करता है जैसे ही, तो इधर से आपको मिलते हैं, सिंपली आपने 8 लगाए थे, 8 का 30% बनेगा, तकरीबन 2.2 लगा लें, इतने आपको मिलेंगे। जो बाकी होंगे 6.8 होंगे, वो जाएंगे आपकी टीम में चले जाएंगे, आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे, आपके अपलाइन की डाउनलाइन में चले जाएंगे, मतलब कि कहीं भी चले जाएंगे। जैसे यार सिंपली इसकी वर्किंग क्या है, ये दो दायरों की अर्निंग जाती है आपके अपलाइन की टीम में। ठीक है, 100 की 100%। अब जैसे तीसरा बंदा आप ज्वाइन करवाते हैं, इधर से आपको मिलना है 30%, जितने भी आपने लगाए हैं 30%। जैसे आप चौथा बंदा करवाते हैं, उसका भी 30%, पांचवा करवाते हैं 30%, छठा रिसाइकल होकर अपलाइन के पास चला जाता है। और ये जब रिसाइकल होता है तब ये फ्रीज नहीं होता। फ्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके आगे भी दायरे हैं, इसके आगे भी दायरे हैं। फ्रीज तब होता है जब आगे रिसाइकल होकर दायरे खाली हों ही ना। ठीक है, फ्रीज तब होता है। जैसे आप सातवां बंदा ज्वाइन करवाते हैं, अब आएगा मज़ा। जैसे आप सातवां बंदा ज्वाइन करवाते हैं, आपको इधर से मिलता है तकरीबन 70%, यही कोई 5.6, यही कोई 5.6। मुझे बताएं आपने लगाए कितने थे, लगाया आपने 8 थे। अब इन तीनों को मतलब कलेक्ट करने बनते हैं 6.6, 2.2, 2.2, 2.2, 6.6 बन गए। अब इनको मतलब के करें, इनको करें 5.6, एक के लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 35, 35 और 6 इनके तकरीबन 42 45 लगा लें, क्योंकि ऊपर जो कुछ इशारिये में थे वो भी ऐड होंगे। अब आपने 8 लगाए तो आपको कितने मिले, 45 मिले। लगाया आपने कितने, 8 मिले, कितने, 45। अब जैसे जैसे लास्ट पर्सन आपके पास आएगा या आपको टीम की तरफ से आएगा, तो उसी टाइम ये दायरा फिल होके फ्रीज हो जाएगा, उसी टाइम ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे दायरे नहीं। तो ये थे तकरीबन सिंपली ट्रिपल एक्स की वर्किंग, कोई मुश्किल नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने कहा था कि तीसरी ज्वाइनिंग के हमें 2% मिलने हैं, लेकिन हमें तो मिले ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। उनको क्यों नहीं मिले, उनको पहले ही मिल गए थे उनकी टीम में। याद रखें, ये सिर्फ डायरेक्ट पार्टनर के नहीं है। अब जैसे इनकी अर्निंग जानी है ना, आपके अपलाइन की टीम के किसी भी मेंबर को जाएगी तो उसका दायरा फिल लाजमी होगा। आपको नीचे से डाउन लाइन से भी जैसे भी अर्निंग आएगी तो ये दायरा फिल होगा, जैसे अर्निंग आएगी ये फिल होगा, जैसे आएगी, मतलब कि जब आपको अर्निंग आई कहाँ से भी आई तो समझ लें आपका दायरा लाजमी फिल होता है। अब आते हैं एक्स गोल्ड की तरफ, हमारा लास्ट प्रोग्राम क्या है, एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड भी वही है, याद रखें। X3 में पहले 2 स्लॉट की आपको मिलती है, X4 में भी 2 की आपको नहीं मिलती, ट्रिपल एक्स में भी 2 को आपको नहीं मिलती, और एक्स गोल्ड में भी 2 की आपको नहीं मिलती। ठीक है ना। जैसे आप एक्स गोल्ड में आते हैं, इन 2 दायरों का मतलब क्या था, ठीक है ना,
ये पर्पल कलर के, इनका मतलब क्या था, सिंपली आपके अपलाइन की टीम में 100 का 100% आपके अपलाइन की टीम में, आपके अपलाइन की टीम में पहले 2 मेंबरान की आपको नहीं मिलनी, तीसरा मेंबरान जैसे आप ज्वाइन करवाते हैं, आपको आपने $10 लगाए थे, $10 के आपको मिलेंगे 20%, 20%, यही कोई $2 इधर से, सिंपली जैसे तीसरा बंदा चौथा बंदा लगाएंगे $2 इधर से, पांचवा बंदा लगाएंगे 2 इधर से, छठा लगाएंगे 2 इधर से। अब ये तो हो गया क्लियर। जैसे आप या आपकी टीम आगे वर्क करती है, अब ये लाइन आपकी होगी दोनों फिल, अब आपकी नीचे डाउन लाइन भी वर्क करती है, अर्निंग आपको आती है, तो आपको 30% मिलेगा, 30% मिलेगा। 30% कितना होता है, 10 का 30%, यही कोई लगा लें तकरीबन 3 बनते हैं, 3 मिलेंगे। अब इन दायरों की वर्किंग क्या है, तकरीबन 2.6 या 3 आपको मिलेंगे, 2.6 या 3 आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही आपके ये दायरे फिल हो जाते हैं, ये दायरे नहीं है, ये आपके मेंबरान है, जैसे आपको अर्निंग मिलेगी ये दायरे आपके फिल होते जाएंगे। ये अपलाइन की टीम में गए, ये किधर गए, अपलाइन की टीम में गए, ठीक है। अब नीचे से आपको इनकी आएगी हमेशा के लिए, इनकी भी आएगी हमेशा के लिए। जैसे आपकी लास्ट लाइन आ जाती है ना, लास्ट वाली लाइन आ जाती, उधर से आपको पूरा पूरा मिलता है तकरीबन 50%, यही कोई 5.6 भी मिल जाता है, 5 भी मिल जाते हैं, 4.6 भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब जितने आपने लगाए थे उनका फीसद बता रहा है। तो यार देखें, ये थी स्लॉट्स की वर्किंग, ये थी एक्स गोल्ड और XXX और X4 की वर्किंग। अब चलते हैं कलर्स की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ना कलर की वर्किंग का नहीं पता, हमें कलर की वर्किंग का नहीं पता कि कलर वर्किंग कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो हम चलते हैं सिंपली कलर की तरफ के कलर वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों का, कुछ मेम्बरान का इशू आ जाता है कि सर इन कलर का हमें नहीं पता चल रहा, आप कलर की वर्किंग बता दें, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको कलर की वर्किंग बताता हूँ, ठीक है ना। कलर की वर्किंग बताता हूँ। ये मैं X4 में आ गया, X4 में आ गया, ये जैसे मैंने ओपन किया ना, अब आ गई इधर बात, इधर तीनों कलर पूरे हैं, इधर तीनों कलर पूरे हैं। X4 की वर्किंग वैसे क्या थी, इन 2 दायरों की जानी है आपके अपलाइन की टीम में, आपके अपलाइन की टीम में जानी है ना, आपको कभी भी नहीं मिलनी, आपके अपलाइन की टीम में जानी है। अब जैसे ही मेरे डायरेक्ट मेंबर ने ये वाला किया, तो ये गई मेरे अपलाइन की टीम में। अगर मेरे अपलाइन की टीम में गई है तो मुझे ये वाला येलो वाला अपलाइन की टीम में आ भी तो सकती है ना, ठीक है ना। एक बात गौर करें, ये मेरे मतलब कि डायरेक्ट मेंबर की अपलाइन की टीम को गई है ना, अब ये अपलाइन की टीम से आएगी भी। अब मैं इसे ओपन करके पता करता हूँ कि ये मेंबर कौन है, ठीक है। जैसे मैं ये मतलब कि इसके डैशबोर्ड में आ गया, मतलब कि ये नीचे डाउन से ही है, ये डाउन से नहीं है। येलो का मतलब क्या होता है, अपलाइन की टीम से, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अपलाइन की टीम से। अब ये बंदे का येलो मेरे पास हुआ है, तो इसकी जैसे मैंने आईडी चेक करके इसके मैं ऊपर गया, अब इसके मैं ऊपर गया, तो ये क्या था, ये मेरे अपलाइन था, अपलाइन की टीम से मुझे आई है। तो बात करने का मकसद येलो का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे ये देखें X4 में मैं आ गया ना, X4 में मैं आ गया, ठीक है। ये 80 वाला इधर मैं आ गया। अब ये वाला 80 किधर गया, ये मेरे अपलाइन की टीम में गया, अपलाइन की टीम में गया। यार जैसे गया तो मुझे आएगा भी, जैसे अपलाइन की टीम से आता है आपके उसी टाइम ये येलो हो जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया, मैंने पहले बता दिया था कि ये अपलाइन की टीम से आया है, अपलाइन की टीम से आया। अब ये दो दायरे फिल हो गए। अपलाइन की टीम से जब भी आए ये मिलता नहीं है, मिलते आपको ये वाले हैं। आपकी वर्किंग अगर ऊपर वाले 2 में रही तो वो आपकी रिसाइकल हो जाती है। अब जैसे मुझे ये दोनों फिल हो गए, अब जैसे किसी भी मेंबर ने या इनके नीचे मेंबर ने या इनके नीचे मेंबर ने 80 वाला किया, तो विद इन अ सेकंड मुझे मिल गए, ये वाले मुझे मिल गए, ये वाले मुझे मिल गए। लास्ट वाला रिसाइकल होके गया अपलाइन की टीम में, लास्ट वाला रिसाइकल होके गया अपलाइन के, सॉरी अपलाइन के पास। अपलाइन की टीम में कौन से जाते हैं, ये पहले 2। तो यार देखें, इधर तीनों कलर भी हैं, तीनों आपके सामने भी हैं, ठीक है ना। सिंपली कलर्स की बात हो रही है ना, तो कलर की तरफ दोबारा से जाते हैं, ठीक है। इसी कलर की तरफ अगर आ जाए तो इसके जाएं डैशबोर्ड में, इसके जाएं डैशबोर्ड में। तो यार सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि अगर जो भी अर्निंग आपको नीचे से आए येलो कलर वाली, तो वो आपकी मतलब कि ऐड नहीं होती, ऐड नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि यार पहले 2 दायरों की वर्किंग ही क्या है? अपलाइन की टीम में जाना या अपलाइन की टीम से आना, इसीलिए मेरे सारे के सारे स्लॉट ऐसे ही वर्किंग करते हैं। अब ये 320 वाला मेरा मतलब कि स्लॉट है X4 का, ठीक है ना? अब जैसे मुझे X4 की तरफ से 320 मिलेंगे, ये 2 अपलाइन की टीम में चले जाएँगे, या अपलाइन की टीम की तरफ से आएँगे, मुझे मिल के रीसाइकिल हो जाएँगे। जैसे ये तीनों मिलेंगे, लास्ट वाला मेरा रीसाइकिल होके फ्रीज़ हो जाएगा, लास्ट वाला रीसाइकिल होके हो जाएगा फ्रीज़। ये जैसे फ्रीज़ होगा, फ्रीज़ होने के बाद ये हो जाएगा बंद। बंद क्यों होगा? मैंने स्टार्ट से बताया था, क्योंकि मेरा 640 वाला ओपन नहीं है। मेरा 640 वाला ओपन नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा फ्रीज़। अब जब ये फ्रीज़ हो जाएगा 320 वाला, अब ये तो फ्रीज़ हो गया, पर मुझे हमेशा के लिए 160, 80, 40, 20, 10 मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब चलते हैं ट्रिपल एक्स की तरफ या एक्स गोल्ड की तरफ। एक्स गोल्ड की और ट्रिपल एक्स की मैंने सिंपली आप लोगों को वर्किंग बताई थी, ठीक है? अब ये वाले 2 दायरे किधर जाते हैं? अपलाइन की टीम में, ठीक है ना? अब आपका मतलब कि जिस भी डायरेक्ट मेंबर ने किया वो आपके पास आएँगे, तीनों के तीनों ये रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के पास। मतलब कि यार सिंपली आप मतलब कि इतना समझने की कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें। अब कुछ लोग मुझे क्या करते हैं कि ये X4 है, ठीक है? ये X4 है, अब ये मतलब कि ये 20 वाला है, ये मुझे सेंड कर देते हैं कि सर ये अर्निंग मुझे मिलेगी कि नहीं? सर इस दायरे की अर्निंग मुझे मिलेगी कि नहीं? तो सिंपली मैंने क्या बताया है कि ये 2 दायरों की अर्निंग जाती है आपके अपलाइन की टीम में, इन 3 दायरों की मिलती है आपको, और ये लास्ट वाला रीसाइकिल होके जाता है अपलाइन के पास। तो यार वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप दिल से समझें। अगर आप दिल से समझें, वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? अगर आप दिल से समझें तो यार सिस्टम की खूबसूरती आप सबसे पहले देख लें कि मीटिंग दे रहा हूँ, मीटिंग के दौरान ये सिस्टम अर्निंग दे रहा है। क्यों न्यू लीडर होते हैं ना, वो कहते हैं कि सिस्टम अर्निंग नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यार देखें, वो खुद ही अपने साथ मज़ाक करते हैं, सीरियस नहीं लेते, ठीक है ना? तो लीडर वर्किंग समझना, सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप दिल से सीखें या दिल से करें, ठीक है ना? तो आज का सेशन किसके मतलब था? हमारा तकरीबन स्लॉट्स के मतलब था। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मेंबरान को समझ आई होगी, जिनको नहीं आई वो यूट्यूब से बार-बार देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं तो हर वीक में मतलब कि इसी दिन को हमारा स्लॉट्स के मतलब सेशन होता है, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन हर मतलब के डेट को आपके लिए ही अलग-अलग सेशन रखा गया, ताकि आप लोग भी सिस्टम में आके सिस्टम को समझ के अपनी वर्किंग शुरू कर सकें, ठीक है ना? तो सेशन इतने मुश्किल नहीं होते।